रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम सा गया हो। रिया ऑफिस में अकेली थी। उसके चारों ओर फैला अंधेरा और सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। हर बार बिजली चमकने पर कमरे में एक पल के लिए उजाला हो जाता। अंधेरे कमरे में बस कंप्यूटर स्क्रीन की ही रोशनी थी। रिया की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे जल्दी से काम खत्म करना था। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हेलो। अचानक फोन की घंटी बजी। रिया चौंक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया ने धीरे से कहा, हेलो। उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी। दूसरी तरफ सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं आई। हेलो, कौन है? रिया ने फिर से पूछा, इस बार और भी धीमे स्वर में। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। रिया ने फोन रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। खिड़की के बाहर हवा में पेड़ बेतरतीब से हिल रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। रिया ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। बाहर का दृश्य और भी डरावना लग रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी और वापस अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। रिया ने खुद को संभाला और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसे पता था कि उसे डर पर काबू पाना होगा। फोन फिर से बज उठा। तुम फियरी हुई हो रिया? एक भारी आवाज आई। रिया का पूरा शरीर कांप गया। यह आवाज अनजान थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी पहचान थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानता हूं, तुम्हारे सारे राज। रिया ने फोन काट दिया। यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। कोई उसे फियरा रहा था। उसे अभी घर जाना था। रिया जल्दी से ऑफिस से बाहर निकली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। पार्किंग लॉट बिल्कुल खाली था। सिर्फ उसकी कार थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बारिश और तेज हो गई थी। हर बूंद जैसे उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। कार की चाबी उसके हाथों में कांप रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी और सुन्न हो चुकी थीं। उसे उस रात की याद आ गई। वह रात जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। तेज बारिश, एक्सीडेंट और एक सुनसान सड़क। वह हादसा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। यह राज उसके दिल में एक बोझ बनकर रह गया था। यह एक राज था, उसका सबसे बड़ा डर। हर रात वह इसी डर के साथ सोती थी। क्या यह कॉल उसी रात से जुड़ा था? उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। क्या वह सच का सामना कर पाएगी? डर का साया। जैसे ही रिया अपनी कार स्टार्ट करने लगी, फोन फिर बजा। तुम भाग नहीं सकती रिया। वही आवाज, और अब तो और भी करीब। तुम्हें उस रात का सच सबको बताना होगा। पुलिस को बताओ, वरना। रिया कांप उठी। डर ने उसके दिमाग को घेर लिया था। तुम कौन हो? वो चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल गए। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरी कबूलनामा। रिया सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। एक पुलिस वाले ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मुझे ठीक से याद नहीं। वो रात बिल्कुल धुंधली सी है। मुझे बस इतना याद है कि मेरी गाड़ी किसी से टकराई थी, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं? रिया ने हाँ में सर हिलाया। पुलिस वाला रिया को उसके घर छोड़ आया। रिया ने थके हुए कदमों से घर में प्रवेश किया। उसकी आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। घर पहुंचते ही रिया ने खबर देखी। एक पुराना अनसुलझा मर्डर केस सुलझ गया था।
टीवी पर चल रही खबर ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। एक गवाह ने सबूत दिए थे। गवाह की गवाही और सबूतों ने केस को एक नया मोड़ दे दिया था। तभी रिया का फोन बजा। S1 मीडिया। Phone ringing in a dimly lit room. Close-up of a phone ringing in a dark room बता थे। क्लाब का छू। तुमने सही किया रिया। फोन की दूसरी तरफ से एक गहरी रहस्यमयी आवाज आई। रिया ने राहत की सांस ली, मानो किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। वही आवाज, लेकिन इस बार शांत, संतुष्ट। रिया के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रिया की नजर टीवी पर पड़ी। टीवी स्क्रीन पर चल रही खबर ने उसकी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। मृतक की तस्वीर, वो चेहरा धुंधला लेकिन जाना पहचाना। रिया की आंखों में वो चेहरा बार बार घूमने लगा। उस रात की यादें साफ हो गईं। रिया के दिमाग में वो रात की घटनाएं एक एक करके उभरने लगी। एक चेहरा, एक कार, एक एक्सीडेंट, वो हादसा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। रिया समझ गई, यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिश्रण था। यह बदला था, एक आत्मा का बदला, जो उसे न्याय दिलाने पर तुली थी। रिया ने महसूस किया कि यह आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। उसकी आत्मा की शांति के लिए रिया को कुछ करना होगा।